मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। तू मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने ना पाए। वह दिन तेरी वांछा होते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण सौभाग्य है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण करो, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं, चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सबके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आज का भजन सही तर्जुमे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। रक्षा किस बात से हम लोग रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? किस चीज से रक्षा के लिए मांगते हैं प्रार्थना? जैसे यहाँ राजा दाऊद जो है अगुवाई और रक्षा के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना, अपने अगुवाई के लिए। तो हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरे को पापों में जो है किससे बचा? शैतान के जाल फंदों से बचा लेना, है ना। हम परीक्षा में ना पड़ जाएं प्रभु, हमको हर परीक्षा मुसीबत से हमको बचाना। हम भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहन, राजा दाऊद भी यहाँ पर है क्या करता है? प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना कर रहा है कि ये यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद जो है यहाँ पर प्रार्थना यहाँ पर जो है करते हैं कि यहोवा, मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो है मनुष्य हे प्रभु कहता है अपने मुंह से, लेकिन अपने मन को क्या रखता है? यहोवा परमेश्वर से दूर रखता है। हालेलुया। वचन बताता है ना। अपने मन को मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि मन जो है धोखा देने वाला होता है, मन जो है चंचल होता है ना। हम बहुत बार पढ़ेंगे और मन के बारे में हम जानते भी हैं कि मन में कई प्रकार की बातें उठती है और वो चली भी जाती है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा जो है हमारा मन जो है हमारे जीवन को भटकाता है। हमारा मन बहुत बार हमको जो है गलत बातों के लिए उकसाता है। हमारे मन में ही जो कुछ भी उपज होती है मन के अंदर में होता है। इसलिए यहाँ पर राजा दाऊद जो है बार बार जोर डालता है। बहुत से यहाँ पर भजन संहिता में भी कहता है बार बार कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, है ना। क्योंकि मन ही है जो आराधना करने से रोकता है। बहुत बार हम जो है
संगति में शामिल तो हो, बहुत बार हमारा भटकता रहता है। कई प्रकार की बातों में हमारा मन खो जाता है। हम झुंड में तो शामिल हैं, लेकिन हमारा मन दूर हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद जो है बार बार कहता है ना, कि मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, है ना। ज्यादा वो जोर अपने मन पर डालता है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे प्रभु, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, है ना, ऐसा। और हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। राजा दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तुझी पर भरोसा रखा है ना। न मैं धन पर भरोसा रखता हूँ, न मेरे सैनिक पर भरोसा करता, न संसार की कोई भी दौलत के लिए मैं घमंड नहीं करता हूँ, ना ही उस पर मेरा भरोसा है, क्योंकि धन दौलत तो सब आपके हैं। ये संसार का जो कुछ भी दिखता है वो किसका है? परमेश्वर का है। तो फिर मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, क्योंकि वो जानता है कि उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे रचा है। मैं जो नाश हो जाएगा आज, वो धन पर विश्वास करके मेरा क्या फायदा? हालेलुया। अभी जैसे एक व्यक्ति के बारे में अभी मतलब पता चली कि एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जा रहा था? धन कमाने के लिए। कहाँ जा रहा था? धन कमाने के लिए। वो बेचारा अपने घर से निकला, है ना, घर से निकला और निकला ही है कि रोड में उसका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन का कोई भी मतलब कहना चाहिए कि हम नहीं जान सकते कि हमारे जीवन का अंत कहाँ है, या क्या होगा, या हमारे साथ कौन सी घटना घटने पर है। हम नहीं जानते। क्या वो भाई जानता रहा होगा कि मैं काम में जा रहा हूँ तो मेरा वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं जानता था, अनजान था बेचारा। अपना गंजी बर्तन, अपना जो कुछ भी चला जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई ट्रक काट पीट के आगे बढ़ गया, किसी को कोई नहीं पता। हालेलुया। किसने किया? कुछ भी वहाँ पर जो है शब्द नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम किस पर घमंड करें? क्या धन पर घमंड करें? नहीं, धन सब नष्ट हो जाएगा। धोखा देने वाली चीजें हैं। हमारा शरीर भी हमको धोखा दे देगा। हालेलुया। आज है, कल नहीं रहेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। किस पर? परमेश्वर पर, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने नदी नाला को बनाया, जिसने पेड़ पौधा को बनाया, जिसने खेत खलिहान को बनाया, जिसने अनाज को बनाया, उस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ। हमारा भरोसा कहाँ रहता है? कि अनाज है तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन हमको किसकी आराधना करना चाहिए? क्या सूर्य चंद्रमा की? क्या अनाज की? नहीं, उसको बनाने वाले की। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमको सुरक्षा देगा, वो हमारे संग साथ रहेगा। भले हमारे पास धन रहे, हमारे पास खाने के लिए रहे या ना रहे, लेकिन अगर वो हमारे साथ है तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। वरन जितने तेरी बाढ़ जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। विश्वासघाती है। कौन लज्जित होगा कह रहा है? जो विश्वासघाती है, जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग, जो परमेश्वर को धोखा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्या परमेश्वर का बिगड़ेगा या परमेश्वर धोखा खाया? कौन खाएगा धोखा? वो खुद धोखा खाएगा, वो खुद नुकसान उठाएगा, वो खुद समस्याओं के ऊपर उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। हालेलुया। जो परमेश्वर को धोखा देने, यहाँ पर कहता है परंतु जो अकारण विश्वासघाती वे ही लज्जित होंगे। जो विश्वासघात करता है, जो परमेश्वर से अलग हो जाता है, जो झूठ बोलता है, जो परमेश्वर की वचन को नहीं मानता है, वही लोग क्या हो जाएंगे? लज्जित होंगे, नष्ट होंगे, परेशानी में पड़ेंगे। हे यहोवा, आज मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाढ़ जोता रहता हूँ। राजा दाऊद किसकी बाढ़ जोता रहता है?
चाहे वो गाय बैल चराए, चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे खेत बाड़ी में रहे, वो किस पर उसका ध्यान रहता है? परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर की नजर कहाँ टिकी रहती है? अपने बच्चों पर। हालेलुया। छोटे बच्चे रहते हैं तो होता है ना, माँ उसके ऊपर पूरा टाइम नजर रखती है कि कहीं लग न जाए उसको, कहीं गिर न जाए गड्ढा में, कहीं कोई मार न दे, कहीं गाय बैल ना हो, कहीं कुत्ता ना हो, कहीं बिल्ली उसको नुकसान न पहुंचाए। हर तरह से जो है उसके ऊपर क्या रखता है? नजर रखते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर भी हर समय हर पल अपने बनाए हुए जो है इंसान के ऊपर में अपना नजर गड़ाए रखता है। हालेलुया। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है अभी मेरे को, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देखता रहता है। हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे साथ हम जो जो करते हैं वो सब उसका जो है गवाह कौन होता है? परमेश्वर। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। यहाँ पर जो है राजा दाऊद है ना, अपने जवानी के पापों के लिए परमेश्वर से क्या कर रहा है? माफी मांग रहा है। हालेलुया। हमको भी मेरे प्रिय भाई और बहन हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को प्रभु के सामने मानने की जरूरत है। हालेलुया। और जब मान लेंगे, और मानना पर काफी है क्या? छोड़ देना भी छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? क्षमा मांग लिए और दूसरे दिन फिर वही गलती, उसके बाद दूसरे दिन फिर शाम को क्षमा मांग लिए, फिर तीसरे दिन वही गलती। हालेलुया। क्षमा मांगने का फायदा है क्या? नहीं है। उसका जीवन तो बदला ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमको जो है परमेश्वर से के सामने अपने पापों को मान लेना और उसके बाद उसको छोड़ देना। तभी हमारे पाप और अपराधों को परमेश्वर माफ करेगा और अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण करता। परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करेगा, हमारे जीवन में हमारे रास्ते को जो है सरल करेगा, सीधा करेगा। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। है ना? अगर हम लोग पाप करते हैं, धर्म करते हैं, तो कौन हमको अच्छा कहता है क्या? इंसान एक दूसरे को, कोई पाप कर रहा है या कोई गलत कर रहा है या चोरी कर रहा है तो हम अच्छा कहेंगे? नहीं कहते। बड़ा खराब है वो, बड़ा बेकार। क्या करने लगते हैं मनुष्य? बदनामी करने लगते हैं, यार वो फलाने ऐसा है, वो गलत है, वो गंदा है, वो बेकार है, वो ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर कहता है कि यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखलाएगा। यदि हम जैसे लोगों को उलाहना देने लगते हैं, है ना, प्रताड़ित करने लगते हैं, उनके नाम को बदनाम करने लगते हैं, अगर ऐसा परमेश्वर होता तो क्या पापी लोग बचते? नहीं बचते। परमेश्वर दयालु है मेरे प्रिय भाई और बहन, वो दया करता है और हमको जो है कहता है कि वो पापियों को क्या करेगा? मार्ग दिखलाएगा, उनके मार्ग को वो सीधा करेगा, उनको संभालेगा, उनको बुद्धि देगा, उनको ज्ञान देगा। हालेलुया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वचन 9वें वचन में कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पाप तो कर लिए हैं, लेकिन यदि वो नम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख में आएगा, नम्र और दीन होकर के, अपने आप को छोटा बना करके यदि परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा, उसके सामने घुटना टेक के रोएगा, हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेगा, मेरे प्रिय भाई बहन, वही बात तो कह रहा है, नम्र लोगों को वो न्याय की शिक्षा देगा। जो नम्र और दीन है, पाप तो किया है, पापी तो है, लेकिन वो नम्रता से परमेश्वर के सम्मुख में आएगा, घुटना टेकेगा, रोएगा, परमेश्वर जरूर उसको क्षमा करेगा और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको जो है
सिखाता है कि हम क्या बन जाएं, नम्र और दीन बन जाएं। हम कठोरता का व्यवहार ना करें, एक दूसरे को हम प्रेम भाव से जो है देखने पाए, एक दूसरे से हम प्रेम करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे का भला करो। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं अर्थात परमेश्वर की जो आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, यहाँ कहता है उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे लिए जो है हर एक मार्ग सीधा रहेगा, हमारे लिए कठिनाई नहीं आएगी, हमारे जीवन में मुसीबत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर के वाचा को, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानने वाले लोग हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हो जाएंगे तो हमारे रास्ते में कांटा नहीं बिछे रहेंगे, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएगी। सबसे पहला कौन झेल लेगा उस समस्या को? प्रभु यीशु, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। क्योंकि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमको हाथ में उठाए लिए चलेगा, कोई ठोकर नहीं लग पाएगा हमको। लोग कांटा तो बिछाएंगे लेकिन हमको नहीं गड़ेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी हमको परेशान करने के लिए हमारे ऊपर कई प्रकार के लांछन भी लगाए, कोई प्रकार की बात खड़ी कर दे हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर हमको बिल्कुल हमारे लिए वो मार्ग को सरल कर देगा, सीधा कर देगा, कोई हमारे ऊपर विरोध नहीं करने पाएगा। हालेलुया। ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से उसके नियम कानून पर हम चलने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन, हमको प्रभु की संगति में रहना है। जिस तरह राजा दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं अपने मन को मैं तेरी ओर उठाता हूँ, हमको भी हमारे पूरे मन से, हमारे पूरे धन के साथ, हमारे तन के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। तभी परमेश्वर, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार अगर हम जीते हैं, परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे हर काम सफल होंगे। तब जाके हम इस पृथ्वी पर क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। हमारा जीवन आशीष का कारण होगा। लोग देख करके जानेंगे कि नहीं रे, यीशु के लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ में बुरा करना अच्छी बात नहीं है। इनकी बोली भाषा अलग है, हम गाली नहीं बकते हैं इन लोग, है ना। परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर उनके माइंड में काम करेगा कि नहीं ये गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, वो प्रभु का जन है, वो पवित्र जन है। ऐसा परमेश्वर जो है उनके जीवन में काम करेगा। यदि हम वो अपने जीवन को बिताते हैं और हम यीशु वाले हैं, ऐसे कहने से जो है हमारे लिए परमेश्वर को सहायता नहीं आ सकती। हमारा काम, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तभी परमेश्वर हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। तो कौन करेगा हमारी अगुवाई? अगर हम संसार की रीति जिएंगे तो शैतान हमारी अगुवाई करेगा। फिर वो क्या काम करता है आप लोग जानते हैं, है ना, डर ही लगता है उससे। हालेलुया। क्योंकि वो गलत ही रास्ता में लेके जाता है, गलत ही मार्ग में ले जाता है, गलत ही सोच विचार कराता है, जो अच्छा नहीं है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।